हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आज हम सीखेंगे ज्योति की संतान बनो। क्या बनो? ज्योति की संतान बनो। यानी कि हमारा यीशु मसीह ज्योति था, तो हमें भी क्या बनने की जरूरत है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का दास संत पौलुस सिखाता है कलीसिया को कि हम क्या बने? ज्योति की संतान बने। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 उसका पहला वर्ष। ठीक है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 उसका पहला वर्ष। इसलिए प्रिय बालक के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। एक प्रिय बालक के समान, किस समान? प्रिय बालक के समान। क्यों माँ बाप एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? क्यों मालूम है? क्योंकि वो बच्चा अरे माँ बाप की आज्ञा को मानता है, उसकी बातों को फॉलो करता है, तो माँ बाप क्या करते? बच्चे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर कहता है प्रभु का दास कि आप परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन एक आज्ञाकारी बनना है। हमें क्या बनना है? आज्ञाकारी बनना है, उसके अनुसार चलना है, उसकी राहों पर चलना है, तब परमेश्वर हमसे प्रेम और करेगा। हालेलुया। और प्रेम से चलो। क्या चलो? हमें नफरत से नहीं, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। किस द्वारा? यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में प्रेम नहीं होगा, हम दूसरे के जीवन में प्रेम को नहीं बो सकते। हालेलुया। एक जिससे कि एक किसान व्यक्ति हर एक सीजन में हर प्रकार का गेहूं, हर प्रकार का धान बोता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं गेहूं भी कई प्रकार के होते हैं, मालूम है आपको? ये नहीं, एक गेहूं होता है नॉर्मल और एक होता है बढ़िया। जैसे कि आप जानते हैं आशीर्वाद आटा, जानते ना आशीर्वाद, उसका गेहूं अलग होता है, बड़ा ही उसका, आप जब गेहूं हाथ में लगेंगे वो दूर चमकता है। वो क्या होता है? चमकता है। उसको बड़ा ही प्रोसेस करके साथ उसको लाया जाता है, फिर उसका आटा बनता है और बहुत महंगा आता है। मालूम है आप लोग? आशीर्वाद शक्ति भोग आटा पहले बहुत फेमस था, लेकिन इसमें कम है, इतना फेमस नहीं है, लेकिन इस समय आशीर्वाद आटा फेमस। तो कई प्रकार के गेहूं होते हैं, एक तो नॉर्मल गेहूं होता है और एक अलग होता है। उसी प्रकार धान भी कई क्वालिटी के आते हैं, बासमती वाला, मंसूरिया, क्या क्या नाम होते हैं चावलों के। सबके गेहूं क्या होते हैं? अलग होते हैं। अगर एक ही खेत में सारा बीज गेहूं सारा धान में छीड़ दो एक ही खेत में, मालूम चल पाएगा आपको? कौन मंसूरियन है, कौन क्या नाम है, बासमती है, कौन इंडिया है, कौन क्या है? क्यों क्यों पता चलेगा? क्योंकि हमने सबको एक ही में मिक्स कर दिया। लेकिन हमें एक चीज को मिक्स करना जरूरी है। बाइबल के अकॉर्डिंग हमें एक चीज मिक्स करना जरूरी है। क्या? वो है प्रेम। क्या है वो? प्रेम। ये शरीर एक खेत के बराबर है। क्या है? लेकिन इस खेत में क्या है? कई सारे बीज बोए हुए हैं। हालेलुया। लेकिन इस खेत में एक चीज को बोने की आवश्यकता है। जो हमने सब कुछ बो रखा है, लेकिन इस खेत में एक चीज नहीं बो रखा, वो क्या है? प्रेम। हालेलुया। क्या कह रहा है? और प्रेम से चलो। क्या चलो? नफरत से नहीं, प्रेम से लो। अगर हम प्रेम से चल रहे हैं तो ज्योति की संतान बनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। सचमुच पहले मसीह ने प्रेम किया है हमसे, हमने प्रेम नहीं किया मसीह से। पहले उसने हमसे प्रेम किया, तभी तो उसने अपनी जान दे दी क्रूस पर चढ़कर। हमने क्या जान दी अपनी? मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए दी हमने, लेकिन उसने दी अपनी जान। तो पहला प्रेम किसने किया हमारी तरफ? पहला कदम किसने बढ़ाया हमारी तरफ? ज्योति कौन बन के आया हमारे जीवन में? तो आज हमें भी ज्योति की संतान बनने की आवश्यकता है। और क्या कह रहा है? हमारे लिए अपने आप को खुद सुगंधाए सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट कर बलिदान कर दिया। हालेलुया। उसने अपने आप को सुगंध भेंट के नाही क्या कर दिया? बलिदान। ताकि जिसके भी नाक में यीशु की खुशबू जाती है, जो खुशबू को परख लेता है, वो खुशबू उसके नाक से, उसके दिमाग से कभी नहीं उतरती। तो आज हमें खुशबू को क्या करना है? अपने दिमाग में चढ़ाना है, ताकि वो कभी खुशबू। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कोई व्यक्ति परफ्यूम मारता है
वो परफ्यूम आपकी नाक में जब घुस जाता है तो काफी समय तक उतरता नहीं है। हालेलुया। आप लाख कोशिश कर ले तो आने के लिए उतरता वो नहीं। आपको खाने में वही खुशबू आएगी, रोटी में वही खुशबू आएगी, वॉशिंग में वो खुशबू वही आएगी, यानी कि हर जगह वो आपको खुशबू आएगी। तो आज हमें यीशु के भी खुशबू को अपने अंदर घुसाने की जरूरत है कि मैं जहाँ कहीं भी जाए हम एक खुशबू हमारे महके। वो खुशबू क्या है? ज्योति। क्या है वो? ज्योति। जिस घर में जाए, जिस घर में अंधियारा हो, जब उस घर में पहुंचे आपके द्वारा उस परिवार में क्या आ जाए? ज्योति आ जाए। हालेलुया। हम ज्योति की संतान हैं तो ज्योति बनने की आवश्यकता है। और आगे देखेंगे, और पवित्र लोगों के योग है वैसे ही तुम भी वे विचार किसी प्रकार से अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। हमारे अंदर ना तो वे विचार, ना निर्जल, ना मूर्खता, हालेलुया, ये सब चीज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम पवित्र योग के ताही परमेश्वर के राहों पर चलें। हमारे जीवन में ना वे विचार आए, ना अशुद्ध काम आए, ना लोभ आने पाए। हालेलुया। हालेलुया। ये तीन चीजें व्यक्ति के जीवन में आती हैं और जब वो मसीह के पास आता है वो ये तीन चीजें, वे विचार और क्या अशुद्ध काम और लोभ आपका पीछा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को मालूम है कि आप ज्योति की संतान बनने चाहते हैं, आप ज्योति बनना चाहते हैं, लेकिन वो आपके जीवन में अंधियारा लाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए वो आपके सामने वे विचार को लेके आता है, पाप को लेके आता है, गंदी चीजों को लेके आता है, ताकि आप क्या हो? अंधियारा थे और अंधियारा बन जाए। हालेलुया। देखिए यीशु चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटी तुम अंधियारा हो, लेकिन मेरे वचन के द्वारा तुम क्या हो जाओ? ज्योति बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जब हम ज्योति बनेंगे हमारे जीवन से अंधियारा क्या होगा? दूर हो जाए। और देखिए, और ना निर्जलता, ना मूर्खता, ना बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद की सुनना चाहिए। हालेलुया। हम भी हर समय ना निर्जल कहें, ना मूर्ख बातचीत करें। हालेलुया। ना ठट्ठा करें। हालेलुया। क्योंकि ये बातें हमें शोभा, अगर हम ज्योति की संतान बनना चाहते हैं तो कहीं पर भी जहां पर मूर्खता की बातचीत हो रही हो, जहाँ ठट्ठा की बात हो रही हो, जहाँ हंसी की बात हो रही हो, और इससे हम क्या बन जाएंगे? ये हमें शोभा देती, क्योंकि हम ज्योति की संतान है। क्या है? क्योंकि ज्योति क्या है? लाइट है। लाइट क्या करती है? उजाला देती है, अंधियारे को दूर कर देती है। हालेलुया। तो हम जब जहाँ कहीं हंसी मजाक हो, जहाँ ठट्ठा उड़ रहा हो, जहाँ गंदी बातें हो, वहां से हमें हटना चाहिए, क्योंकि ये बातें हमारे जीवन में अंधियारा लाती हैं, हमारी रोशनी को, हमारी ज्योति को वो कम कर देती है। हालेलुया। इस प्रकार आप लोगों को देखा होगा जब लाइट तेज होती है गांव में तो रोशनी बड़ी तेज आती है, जिसे लाइट कम होती है क्या होती है? रोशनी कम हो जाती है। कैसे मसीह का जीवन होता है, जब उसके जीवन में वचन होता है, जब आराधना होती है, जब प्रार्थना होती है, उसके जीवन में लाइट तेज दिखती है। हालेलुया। लेकिन जब उसके जीवन में वचन नहीं होता, जब प्रार्थना नहीं होती, जब आराधना नहीं होती, उसका लाइट क्या होता है? कम होता है। हालेलुया। लेकिन हमें लाइट को क्या करना है? बढ़ाना है, क्योंकि तुम ये ना जानते हो कि किस वे विचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिसार नहीं है। हम नहीं जानते कि कब हमारे जीवन में पाप आ जाता है। हम नहीं जानते कि हम कब हंसी मजाक में लोलीन हो जाते हैं। ये एक मूर्ति पूजा के बराबर है। क्या है? एक मूर्ति पूजा के और ये मसीह के राज का मिसार नहीं है। हालेलुया। ये मसीह के राज का वारिस नहीं है। हम हर समय अशुद्ध क्या बोले? शुद्ध बोले। क्या बोले? शुद्ध बोले। अशुद्ध को अपने जीवन से क्या करें? खत्म करें, दूर करें। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे। हालेलुया। कोई व्यक्ति आपको व्यर्थ बातों में धोखा ना दे। आप जानते भी नहीं रहेंगे, आपको धोखा मिल जाएगा व्यर्थ बातों में।
धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। जब हम कोई हमें व्यर्थ बातों में बिगाड़ देता है तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है। हालेलुया। क्यों भड़कता है, क्यों हम बिगड़ जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वचन नहीं है परमेश्वर का। जब वचन नहीं होगा तो कोई व्यक्ति हमें आकर भरमा देगा और हमें अपनी बातों में लगा देगा, और परमेश्वर का क्या जो भड़केगा वो उस पे नहीं, हम पर भड़केगा, क्योंकि हमने आज्ञा तोड़ी है। वो ज्योति की संतान नहीं है, हम ज्योति की संतान हैं। हालेलुया। इसलिए तुम उनके सहभागी ना होना। हालेलुया। हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ जो वे विचार करता है, जो ठट्ठा करता है, जो बुरी बुरी बातें बोलता है, एक दूसरे की चुगली करता है, हमें उन सब का सहभागी हम उनसे क्या रहें? अलग रहें, दूर रहें। क्योंकि तुम तो पहले अंधियार थे परंतु अब प्रभु की ज्योति हो। पहले हम लोग क्या थे? अंधियारा थे। हमारे जीवन में पाप था, बुराई थी, ईर्ष्या था, क्रोध था। लेकिन जैसे ही यीशु को हमने ग्रहण किया, ये चीजें हमारे जीवन से गई। क्या हुई? पहले हम अंधियारा में थे, लेकिन अब क्या है? अब प्रभु में ज्योति है। अतः ज्योति की संतान है, संतान के समान चलो। हमें ज्योति के संतान के समान चलना है। हमें यीशु के चरित्र को पढ़ना है। यीशु मसीह ने कैसे लोगों से प्रेम किया, कैसे यीशु ने लोगों से बात की। जहाँ वाद विवाद हुआ, यीशु मसीह वहाँ कैसे हट गया वहां से। जहाँ पर यीशु मसीह को लोगों ने मारा, यीशु ने किसी से कुछ कहा नहीं। जहाँ मजाक हुआ, जहाँ ठट्ठा हुआ, यीशु वहां से हट गया, क्योंकि वो ज्योति की संतान था और हम भी ज्योति की संतान हैं। हमें ये काम अपने जीवन में करने की आवश्यकता है। और सब देखेंगे, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। ज्योति का फल क्या है? भलाई उत्पन्न करेगा आपके लिए। हालेलुया। जब आप ज्योति में चलेंगे, आप जब घरों में लोगों के जाएंगे, जब प्रकाश उस घर में आएगा, लोग आपकी भलाई करेंगे। क्या करेंगे? और धार्मिकता से और सत्य से होगा। हालेलुया। हमें क्या बनना है? ज्योति की संतान बनना। हालेलुया। ज्योति की संतान हम कैसे बनेंगे? परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। इसके द्वारा बुराई से दूर होकर, वे विचार से दूर होकर, ठट्ठा वाली बातों से दूर होकर, गंदे कामों से दूर होकर, तब हम क्या बनेंगे? ज्योति की संतान बनेंगे। हालेलुया। तो हमें क्या बनना है? ज्योति की संतान। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को आइए एक गीत को गाएं। अच्छा अच्छी लगती है प्यार मेरा। जगमग ज्योति जले जले रे यीशु तेरे भवन में। जगमग ज्योति जले जले रे यीशु तेरे भवन में। तेरे भवन में यीशु तेरे भवन में। तेरे भवन में यीशु तेरे भवन में। जगमग ज्योति जले जले रे यीशु तेरे भवन में। जगमग ज्योति जले जले यीशु तेरे
आइए लेट्स प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुका रखें। धन्यवाद दे प्रभु।